थे उसके बारे में बताइए सर। उसके बारे में पूर्वजों से सुना कि स्वामी विवेकानंद जी और उस समय राजा अजीत सिंह जी यहाँ खेतरी में राज करते थे। तो इनका प्रथम मिलन जो है वो राजस्थान में माउंट आबू है। माउंट आबू में एक खेतरी हाउस करके हुआ करता था। वहाँ राजस्थान के सभी राजाओं का एक महल या ऐसा मकान या बिल्डिंग सबका रहता था। तो ये गर्मियों में सब राजा लोग उधर चले जाते थे माउंट आबू में, और अंग्रेज लोग भी वहाँ आते थे। तो हमारे राजस्थान में अंग्रेजों का राज था ऐसा मानते हैं। राजा तो स्वतंत्र नहीं थे, उनके अंडर भी थे। तो वहाँ राजा अंग्रेजों से भी कुछ काम पड़ता रहता था, इसलिए राजा लोग गर्मियों में वहां चले जाते थे और अंग्रेजों से कुछ अपना काम हुआ है, कोई मसला है किसी बात पे तो करते थे। और उधर उनकी कोठियां बनी हुई थी। उसी समय स्वामी विवेकानंद जी नक्की झील के पास एक गुफा है, उसका नाम है चंपा गुफा। तो वो चंपा गुफा में जाके देख के आया माउंट आबू कि कहाँ स्वामी जी रुके, कैसी जगह है वो। तो चंपा गुफा का पहाड़ है वो जयपुर राजा के अंडर में था और नक्की झील के पास उस गुफा में स्वामी विवेकानंद जी रुके हुए थे। तो वहां क्या है कि किशनगढ़ नवाब के और एक फैज मोहम्मद थे। किशनगढ़ जो राजा था उसके वकील थे फैज मोहम्मद साहब। तो फौज मोहम्मद साहब उधर से आने जाने का रास्ता है, यानी इस गुफा के पास से पुराने खुर्रे बने हुए हैं, उधर से आने जाने का रास्ता। तो फैज मोहम्मद साहब बड़े दयालु थे, बड़े धार्मिक थे। उन्होंने ये देखा कि स्वामी विवेकानंद उसमें युवा थे और उसमें माउंट आबू में शेर वगैरह चीते जंगली जानवर बहुत होते थे, अभी भी आते हैं वहां। और ये माउंट आबू गुजरात बॉर्डर से लगा हुआ है। तो उसमें फैज मोहम्मद देखे कि ये साधु यहाँ गुफा में रहता है और रात को शेर वगैरह आते हैं, तो ये साधु तो कुछ नुकसान हो जाएगा इनके जीवन को, शरीर को। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया एक दिन कि महाराज आप यहाँ रहते हैं, यहाँ शेर वगैरह आते हैं। तो स्वामी जी ये कहा कि भाई आप कुछ कर सकते हो मेरे लिए, तो फाटक लगवा दो, गुफा के फाटक लगवा दो। बोला महाराज देखो आपको यहाँ खाने पीने का भी कष्ट है और फाटक क्या, मैं तो यहाँ मेरा एक मकान है रहने का, मैं अकेला रहता हूँ, तो आपकी इच्छा तो आप मेरे साथ चले। तो तुरंत स्वामी विवेकानंद जी और उन किशनगढ़ नवाब जो किशनगढ़ के वकील थे फैज मोहम्मद साहब, उनके घर चले गए। अभी क्या है, राजाओं का राजा से संपर्क, मंत्री का मंत्री से संपर्क और वकीलों का वकीलों से संपर्क। जिस स्टेट से जो लोग थे उनके वो सुबह शाम आना जाना करते थे। तो फैज मोहम्मद साहब के घर में और या हमारे मुंशी थे राजा के, वो साथ थे वहां माउंट आबू में जगमोहन लाल, उनके आना जाना था। तो जगमोहन लाल हमारे एक्चुअली को थोड़ा इसमें वो देखा कि ये जो है सन्यासी, ऐसा सुना मैंने, पढ़ा भी है कि ये मुसलमान के घर कैसे रह रहा है, हिंदू सन्यासी मुसलमान के घर कैसे रह रहा है। तो उन्होंने पूछा कि महाराज आप ये मुसलमान वकील साहब है, इनके घर रह रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, तो आप तो हिंदू हैं। बोला देखो सन्यासी की कोई जात नहीं होती, सन्यासी की जात कोई नहीं होती, सन्यासी का धर्म है मानव, और मैं ये तुम्हारा जो धर्म है इसको नहीं मानता। मतलब ये जात पात का धर्म है ये मैं नहीं मानता हूँ, मेरे लिए सब समान है। और चाहे 1-2% और किए होंगे इसमें, क्योंकि उनका जाना आना था फैज मोहम्मद साहब के घर। तो फिर उनको लगा ये बड़ा ज्ञानवान साधु है, युवा थे स्वामी जी। तो हमारे राजा अजीत सिंह भी विभिन्न साधुओं से मिलते थे।